तो दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में दिया गया है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे अप्रोक्सीमेटली 861 करोड़ के आसपास, पिछले साल 711 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 888 करोड़ कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको जाता हुआ देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 25% के आसपास का जंप आपको देखने मिला। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के जो टोटल इनकम है उसके अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने मिली। वहाँ भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 3% के आसपास की तेजी आपको देखने मिली। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको क्वार्टर साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं क्योंकि मेन रेवेन्यू तो यहीं से आ रहा है कंपनी का। पिछले क्वार्टर में 756 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 640 करोड़, अभी देखें तो 805 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो यहाँ भी देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल क्वार्टर दोनों। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 623 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 502 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 632 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिले, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 114 करोड़ के आसपास, पिछले साल 93 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 116 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 27% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 2% के आसपास की तेजी। मैं आपको बता दूं कंपनी ने प्रॉफिट शो किया है 116 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है, जबकि मार्केट को उम्मीद थी कंपनी के प्रॉफिट को लेके 109 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट उम्मीद था कंपनी के प्रॉफिट को लेके उससे 7% ज़्यादा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एनपीए ईपीएस और देख लेते हैं क्या देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.17 था, पिछले साल ₹1.04, अभी देखें तो ₹1.14 के आसपास है। तो कंपनी का ईपीएस भी देखें आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस एनपीए 2.81 था, पिछले साल 2.81, पिछले क्वार्टर में 2.81 ही था, पिछले साल 3.58, अभी देखें तो 3.04 के आसपास है। तो आप कह सकते हैं कि साल दर साल कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन जब क्वार्टर जाते हैं तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बहुत बड़ा नेगेटिव है, इसको याद रखिएगा, बहुत बड़ा नेगेटिव है। कंपनी का ग्रॉस एनपीए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। नेट एनपीए की बात कर लेते हैं, 0.72 से गिर के 0.19 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.16 के आसपास था। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है कंपनी के द्वारा। कंपनी ने सारे चीज़ सही किए हैं, कंपनी ने अपना प्रोविजंस लेके सारा कुछ देखे तो कंपनी ने ठीक किया है, लेकिन बस कंपनी ने 2 जगह पे हल्की सी गलती कर दिया। पहला गलती तो कंपनी ने ये किया है, अपने एनपीए को कंपनी ने बढ़ा दिया है, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए था। किसी भी बैंक के लिए एनपीए बहुत बड़ा नेगेटिव होता है। और दूसरा कंपनी का प्रोविजन अगर देखें तो कंपनी के प्रोविजन में इस क्वार्टर में 104 करोड़ खर्च करने पड़े हैं, जबकि पिछले साल 87 और पिछले क्वार्टर में 83 करोड़ के आसपास। तो प्रोविजन कंपनी का हल्का सा बढ़ा है और उसको मैनेज भी किया जा सकता था, लेकिन एनपीए जो कंपनी का बढ़ता हुआ देखने मिला है क्वार्टर, ये बहुत बड़ी नेगेटिव है। मेरे हिसाब से देखते हैं मार्केट कैसे हिट करेगा, लेकिन नंबर अच्छे हैं, नंबर पॉजिटिव है, लेकिन ग्रॉस एनपीए प्रोविजन हो सकता है इस कंपनी के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।